हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि इस समय आरआरबी ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती चल रही है, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म भर रहे होंगे, जो कि 1 मार्च तक चलने वाली है। तो जितने स्टूडेंट ग्रुप डी 2025 का फॉर्म नहीं भर पा रहे थे 22 फरवरी के पहले, तो अब वो आराम से भर सकते हैं, क्योंकि डेट बढ़ा दिया गया, जो कि 1 मार्च तक कर दिया गया है। तो साथ ही इसी भर्ती में लगातार हम लोग 2018 और 2022 के एक क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से हल करें। तो आज साथ ही दमदार प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट है 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके दोस्त, तो केवल 50 क्वेश्चन करेंगे, तो अपनी तैयारी आप यहां से बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में होने वाला है। तो इससे आपको टेस्ट का भी मिल जाएगा और प्रीवियस से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलना है। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस समय जो डेली क्लास चलती है, एक तो सुबह 8 बजे चलती है और एक 11:30 AM पे चलती है और दो शाम को 7 PM पे। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो सभी बताएंगे दोस्त। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, भारत में पंचायत राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है। तो भारत में पंचायत राज की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है, बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा 73वां किया गया है। तो पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी। दोस्त, जो मराठी समाचार पत्र था केसरी, इसकी स्थापना किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर का संकलन किया है। तो साथ ही किसने द विंग्स ऑफ फायर का संकलन किया है, के.आर. नारायणन या प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम या आई.के. गुजराल ने, बताइए। द विंग्स ऑफ फायर का संकलन किसने किया है। तो दोस्त याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया है। सी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो साथ ही नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, बताइए। शनि ग्रह, पृथ्वी, मंगल या प्लूटो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। नेपच्यून तो नीला ग्रह है, इसके अलावा पृथ्वी भी कैसा ग्रह है भाई, नीला ग्रह है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अंतरिक्ष में एक कैसा वस्तु है जिसमें साथ ही गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर जो लाखों मील तक फैली हुई है। भाई बताइए कि अंतरिक्ष में एक कैसा वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। भाई याद रहे, धूमकेतु वस्तु है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो साथ ही इस समय थोड़ी सी आवाज़ में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, तो साथ ही थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी फीवर हो गई है, तब पर भी आपको हम क्लास प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो साथ ही एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत हो रही हुई, तो उसे मेंटेन कर लीजिएगा। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय से धार्मिक अशांति देखी गई थी। बताइए दोस्त, किस शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय से धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो याद रखिएगा दोस्त, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे किस स्थान पर है। भाई दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे किस स्थान पे है, चौथे पर, 5वें पर, तीसरे पे या पहले पर, बता सकते हैं दोस्त। तो दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे दोस्त चौथे नंबर पे है, याद रखिएगा चौथे नंबर पे है। ये ऑप्शन क्या आ रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है, केप ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है। तो साथ ही केप ऑफ गुड ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है। भाई दक्षिण अमेरिका की बात करा है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है।
झीलो पुपो या झील टीटीकाका या झील वेलेंसिया या झील जनीन। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखिए झील टीटीकाका है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक दिन में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो कितनी बार होती हैं दोस्त? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं? 22 बार, 88 बार, 11 बार या 44 बार? तो दोस्त याद रखिएगा 44 बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं एक दिन में घड़ी की सुइयां, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से याद भी करेंगे साथ में। बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म का नाम क्या है? भाई बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो उत्तर प्रदेश के इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इनका जन्म का नाम क्या है बताइए? तो याद रखिएगा अजय सिंह बिष्ट है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो मेरे दोस्त कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक कौन है? मीराबाई, अन्नमय या त्यागराज या कालिदास? तो भाई याद रखिएगा त्यागराज हैं। सी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में से एक चीन था तो दूसरा देश कौन सा है? भाई अफीम का युद्ध जो हुआ था वो दो देशों के बीच लड़ा गया था, एक तो चीन था, लेकिन दोस्त एक दूसरा देश कौन सा है बताइए? राइट आंसर कमेंट दीजिए। तो याद रखिए ब्रिटेन देश था। तो आपसे सवाल पूछेगा कि अफीम का युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो एक तो चीन के बीच में और एक ब्रिटेन देश के बीच। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो दोस्त शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था बताइए? फरीद, जमाल या जलालुद्दीन या अबुल फतह? बताइए शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो याद रखिएगा फरीद था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। जादूगोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई जादूगोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, तांबा, सोना या लोहा के लिए? तो जादूगोड़ा की खदानें यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। बताइए दोस्त, मुगल बादशाह ने आलमगीर उपाधि धारण की थी। तो साथ ही ध्यान देंगे आप सभी लोग, मुगल बादशाह ने औरंगजेब ने आलमगीर उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। उष्णकटिबंधीय वर्षावन को ये किस राज्य की शांत घाटी में पाया जा सकता है बताइए? उष्णकटिबंधीय वर्षावन को किस राज्य की शांत घाटी में पाया जा सकता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा केरल में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? भाई जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे बताइए? राजनीति विज्ञान में, चिकित्सा में, अर्थशास्त्र में या नाट्य कला में? तो भाई याद रखिएगा अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध थे जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? भाई ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होने वाला है, तो इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। ये सवाल होमवर्क में रहेगा आप सभी लोगों के लिए कि फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? पेरिस, काठमांडू, बर्लिन या लंदन? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। डैश किसने सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की? तो साथी किसने सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? बाबर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने या साथी जहांगीर ने? मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट किया था? तो याद रखिएगा अकबर ने स्टार्ट किया था। सी ऑप्शन क्या है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भाई भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए?
तो एमपी है सर जी। ये ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर दोस्त 22 देखिए। लू एक प्रकार की क्या है भाई, चक्रवात है, शीत हवा है, गर्म हवा या सुनामी है। तो गर्मी के मौसम तो आ रही है, तो लू तो इसी समय चलती है, तो लू एक प्रकार की गर्म हवा होती है। ध्यान देंगे दोस्त, सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। निम्नलिखित भारतीय बैंक नोटों में से किसके पृष्ठ भाग में सांची स्तूप रूपांकित किया गया है, बताइए दोस्त। निम्नलिखित भारतीय बैंक नोटों में से किसके पृष्ठ भाग में सांची स्तूप रूपांकित किया गया, 200 रुपये के नोट पर या 50 रुपये या 500 रुपये या 2000 रुपये के नोट पर, बताइए किसके पृष्ठ भाग में सांची स्तूप रूपांकित किया गया है। तो भाई याद रखिएगा 200 रुपये के नोट पे, तो आप तुरंत देखेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर आपको सांची स्तूप दिखेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, बताइए। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, अमरकोट में हुआ था, फतेहपुर सीकरी में, सियालकोट में या आगरा में। तो भाई अमरकोट में हुआ था, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है, बताइए दोस्त। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बताइए दोस्त किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत। तो भाई याद रखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत, यानी डी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो साथ ही आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा लगातार हम एक एक क्वेश्चन आपको साथ ही एक एक क्लास में प्रोवाइड करें जो डायरेक्ट आपके ओरिजिनल पेपर यानी ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं, यानी 2018 और 2022 के पेपर जो हुए थे ग्रुप डी का ना, सेम साथ ही उसी का लगातार हम लोग एक एक शिफ्ट का पेपर को हल कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे साथ ही, जो 2018 में हुआ था वो 73 शिफ्ट में हुआ था, और जो 2022 में हुआ था एग्जाम वो लगभग दोस्त आपका 90 या 94 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ था। तो डेली हम क्लास प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आपको नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना है। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। किस शहर में भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा थी। तो किस शहर में भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा थी, तो याद रखिए दोस्त बेंगलुरु में थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 27। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस जानवर का निवास स्थान है। सुंदरवन किस जानवर का निवास स्थान है, भाई याद रखिए रॉयल बंगाल टाइगर की है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। वे पिंड जो अपने स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। भाई वे पिंड जो अपने स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित कर लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो याद रखिए दीप्त पिंड बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। भाई बता सकते हैं कि भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू किया गया था। केवल वर्ष बताना है आप सभी को। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए कि जो गुड सर्विस टैक्सेस थी ये भारत में किस वर्ष से लागू होना शुरू हो गया था। तो इस परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए अरुण जेटली थे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। भाई किस महीने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और किस डेट को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया है दोस्त। याद रखिए मार्च के महीने में 8 मार्च को, जो कि हर वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ में है, बताइए दोस्त। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल ये कहाँ में है, बताइए। अरुणाचल प्रदेश में है या गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में है। तो भाई याद रखिएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। मध्यकाल में सरकी राजाओं ने कहाँ पे अटाला मस्जिद का निर्माण किया था, बताइए दोस्त। मध्यकाल में सरकी राजाओं ने कहाँ पे साथी अटाला मस्जिद का निर्माण किया था। तो भाई याद रखिए जौनपुर में।
डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो एक एक सवाल का साथ ही आप लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देते चलेंगे, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे एग्जाम साथ ही इसका बहुत बाद में होगा, बिल्कुल नहीं दोस्त। जैसा कि आपका एएलपी का पहले का पेपर, मतलब कि जो पहला पेपर हुआ था उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन भाई CBD 2 का डेट आ चुका है, सभी को मालूम होगा 19 मार्च ही स्टार्ट होने। तो जितने भाई स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम दिए थे एएलपी का वो स्टार्ट कर दे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो उनके पास भी यहाँ से लगभग साथ ही 26 से 27 दिन बाकी है, मान के चलिए 1 महीना से कम ही दिन बाकी है। ओके, तो आप डेली बहुत अच्छी तरीके से ग्रुप डी या कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम तैयारी करें तो डेली क्लास आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 33, काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, बताइए। काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो भाई याद रखिए पेट्रोलियम के। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर कौन थी? अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर कौन थी? तो भाई याद रखिएगा ओनाम बेम्बेम देवी थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35, प्रधानमंत्री मोदी का जन्म पूरे भारत में किसके रूप में मनाया जाता है? भाई जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका जन्म पूरे भारत में किसके रूप में मनाया जाता है, बता सकते हैं आप लोग दोस्त? बिल्कुल सर जी, सेवा दिवस के रूप में। भाई आपको लगता है कि सेवा दिवस कहीं दिख रहा है आप सभी को, बताइए दोस्त। तो सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें तो सवाल का आंसर सही याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट पूछता है। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। चोल राजाओं मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने तंजावुर में किस मंदिर का निर्माण किया था, बताइए दोस्त। चोल राजाओं मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने तंजावुर में किस मंदिर का निर्माण किया था दोस्त? तो याद रखिए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है। बी ऑप्शन क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कांटेदार वन, जो कांटेदार वन है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, बताइए कांटेदार वन। तो साथ ही आप राजस्थान में जाएंगे ना तो आपको वहाँ पर केवल कांटेदार वाले वन ही मिलेंगे, यानी राजस्थान राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 38 देखिए। पश्चिम बंगाल कितनों देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? तो भाई पश्चिम बंगाल कितने देश के साथ सीमा साझा करता है, 2, 4, 1 या 3? तो सर जी पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए दोस्त। राइट आंसर फटाफट देंगे सभी दोस्त कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में? तो याद रखिएगा मुंबई शहर में स्थित है BCCI का मुख्यालय। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। किस वर्ष में शेर खान यानी शेरशाह ने बंगाल पर हमला किया और घियासुद्दीन शाह को हराया, बताइए दोस्त। किस वर्ष में शेर खान यानी शेरशाह ने बंगाल पर हमला किया और घियासुद्दीन शाह को हराया था? तो 1538 में दोस्त, याद रखिएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। प्लासी के युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? भाई काफी जी सवाल आपसे पूछा था कि प्लासी के युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, बताइए। तो ध्यान देंगे सभी दोस्त, 23 जून 1757 को लड़ा गया था प्लासी की युद्ध। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। डैश अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे, बताइए दोस्त। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? बीरबल, राजा मान सिंह फर्स्ट, तानसेन या राजा टोडरमल? तो कौन थे? तो याद रखिए राजा टोडरमल थे अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाला निर्वाचन मंडल ये किसके द्वारा बनता है, बताइए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाला निर्वाचक मंडल किसके द्वारा बनता है? तो भाई याद रखिएगा संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बनता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए।
फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में शामिल किया गया था? तो दोस्त फुटबॉल को आधिकारिक तौर पे किस वर्ष में ओलंपिक में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया गया था? तो भाई याद रखिएगा 1908 में किया गया था, यानी ए ऑप्शन 1908 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो लास्ट में आप अपना स्कोर हमें जरूर बताएंगे दोस्त कि आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा आज का सेशन से। चलिए 45 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? बताइए यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन है? एन है, डॉलर है, यूरो या पाउंड है? तो भाई याद रखिए यूरो है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 46 देखिए, भारत को अपना संविधान दिवस मनाता है। बताइए दोस्त भारत किस डेट को किस तारीख को अपना संविधान दिवस मनाता है? 15 दिसंबर, 26 नवंबर, 21 अगस्त या 26 जनवरी? बता सकते हैं आप सभी दोस्त कि भारत किस तारीख को अपना संविधान दिवस मनाता है? तो भाई 26 नवंबर को। याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग, काफ़ी कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बी साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हुए हैं? बताइए दोस्त बी साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हैं? क्रिकेट, खो खो, ताइक्वांडो या बैडमिंटन से? तो भाई याद रखिएगा बैडमिंटन से जुड़े हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, मानव विकास सूचकांक ये किसके द्वारा 1990 में विकसित किया गया था? बताइए दोस्त मानव विकास सूचकांक ये किसके द्वारा 1990 में विकसित किया गया था? तो मेरे दोस्त महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा 1990 में मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49, वाहिकाएं किसमें प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं? बताइए वाहिकाएं किसमें प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं? कवक, आवृतबीजी, ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा में? तो सर जी जो वाहिकाएं होती हैं ये आवृतबीजी में प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का सभी बताएंगे दोस्त क्या हो जाएगा, निम्न में से किस वर्ग में जंतुओं में सल्कों का अभाव और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? बताइए किस वर्ग में जंतुओं और सल्कों का अभाव और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? सरीसृप में, मत्स्य में, उभयचर या पक्षी में? तो भाई उभयचर में। याद रखिएगा यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से? पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे क्योंकि भाई ग्रुप डी के एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। जो आपको 1 नंबर मिलेगा सही किए रहेंगे भाई तो उसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगा। तो ध्यान देंगे आप सभी दोस्त। ओके दोस्त, तो बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा आज के सेशन से? तो उम्मीद करूँगा दोस्त आज का सेशन बहुत अच्छी तरीके से आपने हल किया होगा और एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया होगा कि कैसे पिछले वर्ष रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। बिल्कुल सेम इसी तरह साथ ही सारे प्रश्न पूछा गया था। कल साथ ही भी इसी तरह का टेस्ट होगा आप सभी का। डेली का डेली क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं दोस्त। और 11:30 AM पे दोस्त आप सभी लोग ले आज आरपीएफ का लगभग 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि आरपीएफ एग्जाम में समय बिल्कुल भी नहीं रह गया। 2 मार्च से वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। ओके दोस्त, तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम क्लास आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।